Hello students, how are you? Today we will discuss the last topic of your class 10th chapter first. We will discuss today the last topic of class 10th chapter first, oxidation and reduction reaction or redox reaction, corrosion and renicity. है ना, ये आप पढ़ने के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से 99% क्वेश्चन आते हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जो अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ से या कोरिजन और रेनिसिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो समझो, एक एक्टिविटी समझो। सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। क्या करते हैं, एक चाइना डिश होती है, चाइना डिश। ये देखो, ये चाइना डिश है। हम पेन ले लेते तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो समझो, ये आपकी जो सामने जो चाइना डिश दिख रही है ना, ये वाली चाइना डिश। इस चाइना डिश के अंदर हमने क्या किया, इस चाइना डिश के अंदर थोड़ा सा कॉपर पाउडर लिया हमने। क्या है, कॉपर पाउडर, ये वाला। ये जो कॉपर पाउडर चाइना डिश के अंदर क्या है, कॉपर पाउडर है। 1 ग्राम कॉपर पाउडर हमने चाइना डिश के अंदर लेके इसको क्या किया, हीट दे रहे हैं। देखो यहाँ बर्नर से ये हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं ना। तब इसको हीट देंगे तो ये क्या करेगी, जो एनवायरनमेंट जो है ना बेटा, एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है और एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है, इसके साथ और ये दोनों रिएक्शन कर लेगी। ये क्या करेगी, एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी। और जो इसके अंदर जो ये कॉपर है ना बेटा, ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और इस हीट के कारण और क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। और जब ये कॉपर ऑक्साइड बना देगा ना, तो इसकी जो सरफेस है ना, सरफेस, इसका कलर जो है ना ब्लैक टाइप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक कोटेड। इसकी इसकी सरफेस जो है ब्लैक कोटेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। हमने क्या किया, चाइना डिश के अंदर कॉपर, 1 ग्राम कॉपर पाउडर, उसको हीट दिया, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और जो उसकी सरफेस थी वो ब्लैक हो गई। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में था उससे रिएक्शन करके इसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इसलिए जो है इसका जो सरफेस है वो सरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, है ना। वो ब्लैक सरफेस क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। देखो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के कॉपर में ऑक्सीजन एडेड हो रही है और जिससे कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होने के कारण इसका जो है ना, ये ब्लैक कोटेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ब्लैक कोटेड हो जाएगा, ब्लैक कोटेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ब्लैक कोटेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो। और सुनो, अगर अब ये जो कॉपर सल्फेट की जो ब्लैक कोटेड है ना, ये वाला, ये जो ब्लैक कोटेड हुई है ना हमारी, ब्लैक कोटेड, अब इसके ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन गैस, इसको क्या करूँ, इसके ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा दूँ या हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास करवा दूँ, क्या करवा दूँ, हाइड्रोजन गैस पास करवा दूँ, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन ऐड हुआ ना कॉपर के साथ, तो जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है उस ऑक्सीजन को वापस रिमूव कर देगा ये हाइड्रोजन और वाटर फॉर्मेशन करा देगा, वाटर बना देगा, वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, वाटर फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीजन ऐड होने से ही तो कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटेड हुआ था, कॉपर की सरफेस ब्लैक कोटेड हुई थी भाई। जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी तो ब्लैक कोटेड हुआ था। अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो वापस उसका पुराना कलर जो वापस जैसा था वो वैसा वापस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो ऑक्सीजन ऐड होने से कलर चेंज हुआ था वो वापस रिमूव कर रहा है। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। बोलो आ रहा है क्या समझ में, अरे समझ में आ रहा है क्या? तो कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड जो बना था हमारे पास, कॉपर और ऑक्सीजन, ये जब इसको हीट दिया था तो कॉपर ऑक्साइड बना था। और अब ये कॉपर ऑक्साइड वापस ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वाटर बना देगा, ठीक है। और कॉपर वापस फ्री हो जाएगा। और जब इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास करेंगे और हीट देंगे तो वापस कॉपर हमें फ्री मिल जाएगा। मतलब रिवर्स रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, रिवर्स रिएक्शन हो गई। जो पहले रिएक्शन हुआ था उसको जस्ट अपोजिट रिवर्स हो गया। क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन हो गई। इन ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, देखो सुनना, इन ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, गेन क्या हो रहा, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन तक का गेन होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है। तब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड।
इन ए रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आई? ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन या तो आ जाएगा या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? इफ ए सब्सटेंस लॉस हो रहा है वहाँ पे क्या, सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तब इसके देखो जस्ट अपोजिट। पहले क्या था, ऑक्सीजन का गेन हो रहा था और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था। अब की बात क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तब इसके लिए वर्ड यूज होगा रिड्यूस्ड। कौन सा वर्ड यूज होगा? रिड्यूस्ड वर्ड यूज होगा। कौन सा वर्ड यूज होगा? रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा? गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस्ड, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रही है क्या? ये डेफिनेशन पूछते हैं आपकी सीबीएसई की क्लास में, डेफिनेशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है ना। वर्ड ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस की जो डेफिनेशन है ये आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप कॉपी पेन लेके बैठो और लिख दो इसको। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो इसको समझना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन और आ रही है आगे, इसको समझना। देखो क्या है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट reduced. One reactant get oxidized and other get reduced during a reaction. रिएक्शन एक ही है, एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है इन ए सेम रिएक्शन, है ना। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके सीबीएसई के एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ लो रट लो, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है इसमें, और जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन दोनों में से जो भी हो, है ना, तो यार ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर को लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और हाइड्रोजन को गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहा है साथ साथ, और जब दोनों ही साथ साथ हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल हो रहा है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल भी रट लो और बाय हार्ट कर लो या रट लो, है ना, इसको रट लो और ये डेफिनेशन भी रट लो, इतनी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉसिंग द ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेन ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रही क्या भाई? कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन को गेन ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई नहीं? तो जो चीज़ समझाई आप लोगों को। अच्छा हाँ सुनो, हम कुछ इसके और एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले एक बात सुनो, देखो हम है ना क्लास 10 क्लास 12 का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, क्लास 10 का साइंस तो क्लास 12 का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बायो कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, है ना। और देखो यार, किसी का भला करना अच्छी बात है कि नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो ज़रूरतमंद है, जो क्लास 10 की साइंस पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनको ये जो वीडियो है ना आप जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक शेयर बटन है, उस शेयर बटन के ऊपर क्लिक करो और उसको लिंक शेयर कर दो, है ना। आपके जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर बटन पे क्लिक करो और लिंक सेंड कर दो। उससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद होगा ना, जो वास्तव में कोचिंग नहीं कर पा रहा है, जो कोचिंग का इस प्रॉपर वे में क्लास नहीं ले पा रहा है, उस तक ये लिंक पहुंच जाएगा। यार जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जब तक उन बच्चों के पास नहीं पहुंचेगा ये वीडियो, तब तक आप सबका बेनिफिट थोड़ी होगा। अच्छा, आपके क्लासमेट्स के साथ अगर आप शेयर करोगे ना, तो सारे क्लासमेट्स जब साथ मिलके पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा पता, आपका एक ग्रुप बन जाएगा। और जो हमारी लाइव क्लास होती है ना जूम पे, उस लाइव क्लास के अंदर क्या करोगे आप, जब आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ पाओगे, तो उस ग्रुप क्या भाई, मेरे साथ तो कितने होंगे 60 मिनट 90 मिनट इतनी लाइव क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों में आपस में डिस्कस करोगे, और जो आपके क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट आपकी साइंस का सिलेबस करवा रहा हूँ मैं, है ना।
तो आप क्लासमेट देखो अकेला पढ़ के थक जाओगे, अगर ग्रुप होगा तो ही आपको पढ़ने का मजा आएगा। तो आप अपने जो क्लासमेट्स उसके साथ शेयर कर लो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, आप अपना स्टेटस लगा दो, इसका शेयर लिंक का स्टेटस लगा दो, और आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहाँ पे लिंक भेज दो। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो जाए यार, किसी ऐसे बंदे को जिसको ये पढ़ना था और उसको समझ में आ गया, वो लाइफ टाइम आपका एहसान मानेगा यार कि इस बच्चे ने मेरे को जो है ये लिंक प्रोवाइड कराया जिससे मुझे पता चला कि ये फ्री क्लास है और सर से हमें ये फ्री क्लास ले पाया है ना। तो आपको ये शेयर करना है, हाँ करना है, तो ताकि जब आपका ग्रुप भी ज़्यादा बन जाएगा तो मेरी क्लास रेगुलर आएगी आपके पास, रेगुलर डेली रोज़ की रोज़, है ना। पर आपको मिनिमम 500 से ऊपर बच्चे डेली जो लाइव चाहिए मुझे। जब ये डेली लाइव हो जाएंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, बीच में जो गैप आ रहा है ये गैप नहीं आएगा। अब सुनो, जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना उसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ देखो आप, ये जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन, इस ऑक्सीजन में जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जा रहा है, लूज ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और कार्बन को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है कार्बन को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन जो ऑक्सीडाइज है ना, और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। अगली रिएक्शन के अंदर देखो MnO2, जो MnO2 है ना, इस MnO2 में से ऑक्सीजन जा रहा है, देखो ऑक्सीजन जा रहा है ना, और जो 4HCl है ना, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन का वाटर बन रहा है ना, तो HCl इज और MnO2 इज रिड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। HCl का ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया HCl, और जो MnO2 है वो रिड्यूस्ड हो गया, है ना। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल we can say that if a substance gain oxygen or loss hydrogen during a reaction is oxidized। समझ लिया था हमने, जस्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइन भी बताई थी, दोबारा लाइन लाया हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये आना ही चाहिए। इफ ए सबस्टेंस लॉस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। बोलो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और आप लोगों के लिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत करके लाया हूँ, तो बेटा आपको कम से कम इसको कॉपी पेन लेके बैठना, नोट तो करना ही है। देखो टाइम सबका बदलता है, आज आप क्लास के अंदर आपकी रैंक नहीं है, लेकिन आप जब रेगुलर मेहनत करोगे ना, क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आने वाला है और आप टॉप रैंक में आ जाओगे। आज जो बच्चे आपको देख के कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे ना, या आपको भी ऐसा फील होता हो यार वो तो इतना इंटेलिजेंट है, टाइम सबका बदलता है, आज वो टॉप पे, कल आप टॉप पे आ जाओ, है ना। लेकिन कॉपी पेन लेके बैठना, क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। अभी हमने जो चैप्टर जब स्टार्ट किया तो हमने जो फर्स्ट एक्टिविटीज देखी थी, कौन सी फर्स्ट एक्टिविटीज, क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो मैग्नीशियम रिबन ने क्या किया था, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया था, है ना। तो वहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब सुनो, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थी, कौन सी थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन थी, क्या थी, रेडॉक्स रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हम द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना, इसकी जो इफेक्ट है एवरीडे लाइफ में वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले समझो, सबसे पहले जो कोरिजन है उसका बात समझो। कोरिजन में क्या होता है, देखो जो सिल्वर आर्टिकल है ना वो बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। भाई आपने सिल्वर का कुछ भी है बनाया है सिल्वर का, और कुछ टाइम के बाद वो है ना थोड़ा सा उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। वाई, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फेट, टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर का आइटम बनाया, कुछ समय बाद ब्लैक हो गया, क्यों, क्योंकि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो सल्फर है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना दिया। इसलिए आपने देखा होगा सिल्वर के जो चांदी के जो आइटम बनते हैं, जब नए नए बनते हैं तो बहुत शाइनिंग होती है, उसके बाद कुछ समय बाद उसकी शाइनिंग चली जाती है, कम हो जाती है, वो ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जो एनवायरनमेंट में सल्फर है उसके साथ रिएक्शन करके। अरे बोलो आया क्या समझ में, अरे आया तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो यस सर, यस, क्या लिखो, यस। अब सुनो, कॉपर रिएक्ट, अच्छा कॉपर की बात करो, सिल्वर की बात होगी, अब कॉपर की बात करो। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, है ना, एंड स्लोली लॉस्ट इट्स शाइनी ब्राउन। जो कॉपर है ना उसको शाइनी ब्राउन है, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उससे स्लोली रिएक्शन करती है और एक ग्रीन कोट बना देती है अपने चारों ओर, है ना। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज क्या है, कॉपर कार्बोनेट, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया कॉपर ने, ठीक है ना। ऐसे कैसे आयरन की बात करें यार, आयरन का तो हमें बहुत लॉस होता है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर, है ना, बारिश का टाइम में मॉइस्ट एयर होती है, उसमें आयरन जब एक्सपोज होता है तो क्या होगा, एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्ड ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लेक सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अरे जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, जिससे हमें बहुत लॉस होता है। आयरन का से हमें बहुत ही
लॉस होता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच ए मॉइस्चर एसिड्स एक्सेट्रा इट इज सेड टू corrode and it process is called corrosion। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है भाई, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सुनो, कोलिजन काउज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, क्या क्या डैमेज हो रही है कोलिजन का? कार बॉडी डैमेज हो जाती है, ब्रिज डैमेज होता है, जो आयरन रेलिंग है वो डैमेज हो जाती है, जो है ना बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं एंड शिप हैं वो डैमेज हो जाती है। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड टू मेटल, जो भी मेटल से बने हुए हैं और स्पेसिफिकली आयरन से बने हुए वो सारे डैमेज हो जाते हैं। कोलिजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर एंड खूब सारा मनी जो है वेस्ट होता है उसको वापस सही करने के लिए। तो हम इसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो सुनो। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, पेंट करते हैं नॉर्मल घर में पेंटिंग से, है ना, या फिर ऑयलिंग, है ना, या फिर ग्रीस करेंगे, या तो पेंटिंग करेंगे या ऑयलिंग करेंगे या ग्रीसिंग करेंगे, या फिर गैल्वेनाइजेशन, है ना, या क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग है, या जो एलॉय बना के हम इसको रोक सकते हैं, है ना, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एलॉय बना के हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक के लेयर चढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं? जिंक की टिनी लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो फिर वो वहाँ पर कोरोजन नहीं होगा। तो इनको रोकने के लिए या तो पेंटिंग करेंगे या ऑयलिंग करेंगे या ग्रीसिंग करेंगे या एलॉय बना देंगे, एलॉय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल को मिक्स करके बना देंगे, या फिर जो है ना गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की पतली सी लेयर चढ़ा देंगे। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक, है ना, विथ बाई कोटिंग देम थिन लेयर ऑफ जिंक। देखो इसको यहाँ से हटा देना, है ना, और ये पूरी एक ही लाइन बना देना आप लोग, है ना, ये, और यहाँ से भी इसको हटा देना और इसको भी पूरी एक ही लाइन बना देना। आपको जो नोट्स बनाऊँ ना, इस नोट्स में इसको हटा के एक ही लाइन बना देना, सॉरी सिंगल लाइन में, ठीक है। अब सुनो अगला, सुनो ये अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। आपने डेली वेपर्स खाए होंगे ना, आपने वेपर्स, है ना, वेपर्स जब खाते हो तो आपने देखा होगा वो फुल एयर से फुल टाइट भरा हुआ है, और जब उसमें से खोलते हैं तो वेपर्स तो बहुत कम निकलती है, बाकी एयर होती है। कभी आपने सोचा उसमें एयर इतनी क्यों वो फिल करते हैं? अरे कंपनी वाले इतनी एयर क्यों फिल करते हैं? उसका रेंसिडिटी के कारण। देखो रेंसिडिटी क्या होता है सुनना, अब मैं बताऊंगा क्यों कंपनी वाले एयर फिल करते हैं। अच्छा वो एयर कौन सी होती है? इनर्ट एयर गैस होती है, उसके अंदर कौन सी होती है? इनर्ट गैस, लाइक नाइट्रोजन। जो आप डेली वेपर्स वगैरह लेते हो डेली लाइफ में, जो वेपर्स वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई, वो एयर टाइट फुल भरा हुआ होता है, उसको वो अंदर वो एयर जो है ना इनर्ट गैस भरते हैं। कोई सी भी नॉर्मली नाइट्रोजन यूज करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भरते हैं। क्यों भरते हैं वो देखो, नाइट्रोजन से उसको फिल क्यों करते हैं वेपर्स के पूरे पाउच को, वो समझो। हैव यू एवर टेस्टेड और, अरे आपने कभी जो ऑयली खाना है ना वो खाया, अगर वो काफ़ी टाइम पुराना हो गया उसकी तो उसमें से एक स्मेल आती है। आप जो नमकीन पीस वगैरह नॉर्मल खाते हैं उसमें वो पुराना होने पर उसमें से स्मेल आती है ना, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडिटी एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, है ना। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। जो फैट से बने हुए ऑयल में जो भी बने हुए ऑयल से बने हुए वो क्या करेंगे, ऑयल क्या करेगा, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे उसका टेस्ट और स्मेल वगैरह सब चेंजेज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नॉर्मल जो भी ऑयल से बने हुए आइटम है वो एनवायरमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे कि जो ऑयल में जो भी बना है उसका क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्माइल चेंज हो जाएगी। बोलो आया क्या समझ में? अरे बोलो आया क्या समझ में? तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो वेपर्स होता है उसकी जो पाउच होता है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और इनर्ट गैस नाइट्रोजन उसके अंदर डाल देते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो तो इनर्ट गैस है, तो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बना रहे, उनका टेस्ट वैसा ही रहे वेपर्स का, है ना, वो ख़राब ना हो, इसलिए जो है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस या इनर्ट गैस फिल की जाती है। बात समझ में आ रही क्या? यूज दिस सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यूज दिस सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स करते हैं, आर एडेड टू ए फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। उसके अंदर क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट एडेड कर देंगे जिससे कि वो खराब ना हो, है ना। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर फूड को एयर टाइट कंटेनर के रखेंगे जिससे कि उनको ऑक्सीडेशन ना हो, है ना। और डू यू नो, चिप वाला तो मैंने बताई दिया, नो द चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली प्रोसीव बैग्स और चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन और प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडेशन। बोलो आया क्या समझ में? अरे चैप्टर फिनिश हो गया है तुम लोगों का। और सुनो देखो, हमारा वीडियो आने का डेली का टाइम फिक्स नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है मैंने पहले ही कहा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और जो नीचे घंटे का बेल का जो बटन दिख रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करो, उसको ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी वीडियो आए 30 मिनट्स बिफोर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी काम कर रहे हैं उसको
कंप्लीट करो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हमारा लेक्चर ले लो और अपने फ्रेंड और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।